الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق रसूलुहु नबीयुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कुल आलम हैं, सब नबी रसूलों के इमाम हैं, अल्लाह करीम के हबीब हैं, हमारे आका व मौला हैं हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रजब का महीना है और कल पाकिस्तान में वो खूबसूरत रात है जिसको शबे मेराज कहा जाता है, जिसको शबे मेराज कहा जाता है। तो आज ईमान और इस्लाम में मैंने आपसे हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज के मुताल्लिक गुफ्तगू करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज, हुजूर अलैहिस्सलाम की इस शान के मुताल्लिक गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन याद रखिएगा, अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बेहद शानों से नवाजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इतनी शानें अता फरमाई है जिनका अहाता नहीं किया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इतने मौजज़ात अता फरमाए कि जिसका अहाता नहीं किया जा सकता। बल्कि अल्लाह करीम ने तो हुजूर का मिलाद यूं भी बयान फरमाया कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बज़ात खुद सर से लेके पैर तक मौजज़ा बना के मबूस फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ात खुद सर से लेकर पैर तक मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने इतने कमालात अता किए हैं जिनका शुमार कोई कर नहीं सकता, जिनको गिनती में लाया नहीं जा सकता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के तीन कमालात, हुजूर अलैहिस्सलाम के तीन मौजज़ात ऐसे हैं जो हुजूर से पहले किसी और नबी को भी नहीं मिले, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले किसी और नबी को भी नहीं मिले। पहला कुरान, दूसरा मेराज और तीसरा शक्कुल कमर। जो कलाम अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया वो सब कलामों से बाला है। जो मेराज अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, शबे मेराज जो एजाज अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया कि अपनी शान कुदरत के साथ अपना जलवा दिखाया, ये शान मेरे मुस्तफ़ा के सिवा ना किसी को मिली है ना किसी को मिल सकती है। और शक्कुल कमर, हुजूर अलैहिस्सलाम का चांद तोड़ना, जिस तरह आसमानों पे मेरे मुस्तफ़ा के इशारों पे हुक्म चलता है, इस तरह किसी और का हुक्म आसमान पे नहीं चला, किसी और का हुक्म ऐसे आसमान पे नहीं चला जैसे मेरे मुस्तफ़ा का हुक्म चलता है। आज मैंने आपसे मेराज के मुताल्लिक गुफ्तगू करनी है कि अल्लाह करीम ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज का मौजज़ा अता फरमाया, याद रखिएगा मौजज़े की तारीफ भी यही है कि जो इंसान की समझ से बालातर हो, जो इंसान की समझ में आ ना पाए, इंसानी सोच, इंसानी शऊर से बाला हो, उसको मौजज़ा कहा जाता है। और शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा है, जैसा मैंने पहले बयान किया मेराज कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज हुजूर का वो मौजज़ा है जो हुजूर के सिवा किसी और को ना मिला और ना मिल सका है। मेराज उरूज को कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं, मेराज बुलंदी को कहते हैं। इसको मेराज इसलिए भी कहा जाता है कि जो बुलंदी हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने शबे मेराज अता फरमाई वो ना किसी को मिली है और ना किसी को मिल सकती है, ना किसी को मिली है और ना किसी को मिल सकती है। शबे मेराज सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ही नहीं बुलंद हुए, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज नहीं हुई, बल्कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम कि हर सिफत को मेराज कराई, हर शान को मेराज कराई, हर कमाल को मेराज कराई, जिसको मैं आगे बयान करता हूँ। शबे मेराज अल्लाह करीम ने हुजूर के हर कमाल को बुलंद कर दिया, हर सिफत को बुलंद कर दिया, हर शान को बुलंद कर दिया, ऐसी मेराज अता फरमाई। पहले ये जानना जरूरी है कि मेराज की वजूहात क्या है, मेराज की वजूहात क्या है, इसका पस मंजर क्या है। आमुल फील था, आमुल हुज़न था, इसी में हजरत खदीजतुल कुबरा
सलाम अलैहा का विसाल हुआ, हजरत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का विसाल हुआ, और इसी में हजरत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हुआ। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियात थी, ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की ढारस थे, ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम का एक सहारा थे, ये दोनों वो शख्सियात थी जिनसे हुजूर अलैहिस्सलाम बेशुमार मोहब्बत किया करते थे। उन दोनों का इसी एक साल में विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है, ये गम का साल है। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम जिस दिन ताइफ तशरीफ लेके गए, ताइफ वालों ने तौहीन की हद कर डाली। वैसे ही जब इन दोनों शख्सियात का विसाल हो गया तो कुफ्फार मक्का ने मजालिम में मजीद इजाफा कर दिया, मजालिम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए, जुल्म और सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए हुजूर अलैहिस्सलाम पर और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर। लेकिन हद उस दिन हो गई जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ लेके गए और गुस्ताखों ने संगबारी कर डाली, हुजूर अलैहिस्सलाम पर संगबारी कर डाली। हुजूर अलैहिस्सलाम उस दिन मक्का तशरीफ लाते हैं, यहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं, वहां अल्लाह करीम को गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब गम में रहे, वहां अल्लाह करीम को यह गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को परेशानी हो। जिब्रील अमीन को हुक्म किया जाओ और मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को मेरा यह पैगाम दो कि आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। एक तो वजह यह है मेराज की, एक और वजह मुहद्दिसीन ने यह जिक्र की कि पहले जितने अंबिया आए सब ने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वालों ने पूछा क्या आपने देख रखा है, क्या आपने देख रखा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने यह दावा ना किया कि मैंने अल्लाह को देख रखा है, बल्कि आज तक भी कोई बंदा यह दावा ना कर सका कि मैंने अल्लाह को देख रखा है। किसी नबी ने जब अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों ने पूछा देखा? कहा नहीं देखा नहीं है, फरिश्ता आया था। किसी ने कहा नहीं देखा नहीं है, पर्दे में रह के उसने कलाम किया था। किसी ने कहा देखा नहीं है, वही आई थी, आवाज आई थी। कोई भी ये ना कह पाया कि हाँ मैंने अल्लाह को देख रखा है। अल्लाह करीम ने फरमाया कोई तो ऐसा हो जो कहे कि हाँ मैंने देख रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को शबे मेराज अर्श पे बुला के अपना दीदार करवाया, हुजूर वापस तशरीफ लाए। पहलों से पूछते रहे लोग देखा, कोई नहीं कह सका देखा। जब हुजूर से लोगों ने पूछा अल्लाह को देखा, हुजूर ने फरमाया हाँ रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन। इसकी एक वजह यह थी कि इस कायनात में कोई एक तो ऐसा हो जो कहे कि हाँ मैंने अल्लाह को देख रखा है। और यह सेहरा आमिना के लाल के सर पे आया, यह ताज फातिमा के बाबा के सर पे सजाया गया कि फकत फातिमा के बाबा की जात वो जात है जो कह सकते हैं कि हाँ मैंने अल्लाह को देख रखा है। एक वजह यह भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीन पर हैं और दो वजीर आसमान पे हैं। अबू बकर और उमर जमीन पे मेरे वजीर हैं और जिब्राइल और मिकाईल आसमान पे मेरे वजीर हैं। और ये याद रखिएगा ये सिर्फ हुजूर की शान है कि जिब्रील और मिकाईल आसमान पे हुजूर अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। अब वजीर बादशाह के हुआ करते हैं, वजीर बादशाह के हुआ करते हैं। अगर कोई इस मुल्क का बादशाह है उसके सफीर तो और जगहों पे होंगे लेकिन वजीर यहीं पे होंगे। अगर कोई किसी और खित्ते का बादशाह है वजीर उसके वहां होंगे, यहां नहीं होंगे। पता चला वजीर उसी के होते हैं जिसकी सल्तनत हो। जब हुजूर ने फरमाया दो वजीर जमीन पर दो वजीर आसमानों पर, तो यह बात वाजे हो गई कि जमीन पे भी मेरे मुस्तफा की सल्तनत है और आसमान पे भी मेरे मुस्तफा की सल्तनत है, आसमान भी मेरे मुस्तफा की सल्तनत में शामिल है। तो जब आसमानों पे वजीर हैं तो पता चला आसमान सल्तनत में शामिल है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आ जाओ, मेरे दीदार से भी मुशर्रफ हो और अपनी सल्तनत का भी मुलाहजा करो, अपनी सल्तनत का भी मुलाहजा करो। और मेराज की एक और वजह यह बयान की गई, एक और वजह यह बयान की गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गम में मगमूम है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गम में उम्मत के लिए परेशान है। अल्लाह करीम ने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया ऐ मेरे हबीब आ जाओ, एक तो मुझसे मिलो, मेरा दीदार करो शान कुदरत से जैसे जो आज से पहले किसी और ने किया नहीं है, और दूसरा परेशान मत हो, आओ जरा हम तुम्हें वो जन्नत दिखाएं जो हमने तुम्हारे गुलामों के लिए बनाई है। आओ जरा आज हम तुम्हें वो जन्नत दिखाएं जो हमने आपके फरमा बरदारों के लिए बनाई है। फिर जन्नत को दिखाया और शफात का वादा फरमाया, शफात की खुशखबरी दी कि जिसकी आप शफात करोगे हम इस जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेराज के तीन हिस्से हैं। हुजूर की मेराज तीन हिस्सों में हुई। एक इसरा है जो मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक है, उसके बाद मेराज है जो मस्जिद अक्सा से लेके सिदरतुल मुंतहा तक है, उसके बाद
बाद एहराज है जो सिदरातुल मुंतहा से लामकां तक है, जो सिदरातुल मुंतहा से लामकां तक है। हमारे पीर और मुर्शिद, हमारे पीर तरीकत, हमारे सिर के ताज, हमारे हादी, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, खानकाही निजाम में एक आफताब की सूरत रखने वाले, अंधेरी रात में भटकों के लिए चिराग की हैसियत रखने वाले मेरे पीर तरीकत हजरत सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर की शान के भी तीन हिस्से हैं। हुजूर की बेशुमार शानें हैं लेकिन अंदाज तीन हैं। एक हुजूर की शान बशरियत है, एक हुजूर की शान नूरानियत है और एक हकीकत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं इन तीनों सिफात को भी अल्लाह ने हुजूर के साथ साथ महराज कराई। बशरियत की महराज ये थी कि सारे इंसानों में सबसे अफजल अंबिया हैं, सब अंबिया को मस्जिद अक्सा में इकट्ठा करके हुजूर को इमाम बना के बशरियत की महराज कराई और बताया देख लो ये सारी इंसानियत में सबसे अफजल है। नूरानियत की महराज ये थी कि जब हुजूर ने सिदरा पार किया सब फरिश्ते पीछे रह गए। एक मकाम आया, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ से 1 इंच भी आगे गया तो मेरे नूरानी पर जल के राख हो जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। जिब्रील नूरियों का इमाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से आगे गए, हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से आगे गए, नूरियों का इमाम भी पीछे रह गया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत की महराज थी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत की महराज थी। और फिर हकीकत मुहम्मदी भी इस रात को महराज हुई कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस कुर्बत में गए कि 2 कमानों का फासला रह गया। अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर वो हकीकत आया फरमाई जो आज से पहले ना किसी और पर हुई थी और ना कयामत तक हो सकती है। ये हकीकत मुहम्मदी की महराज है, ये हकीकत मुहम्मदी की महराज है। इससे पहले मैं वाक़या महराज आपके आगे बयान करूं, मैं आपके आगे एक बात वाज़े करना चाहता हूं। बाज़ जगहों पे कहा जाता है भाई ये ख्वाब था, बाज़ जगहों पे कहा जाता है भाई ये महराज तो सिर्फ रूह को महराज हुई थी, जिस्म को नहीं हुई थी। हरगिज़ ये बात नहीं है, मैं साबित करता हूं, हरगिज़ ये बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक के साथ बनफ्से नफीस अर्श पे और लामकां पे रौनक अफरोज हुए थे। जिस तरह हम इस वक्त अपने जिस्म के साथ यहाँ बैठे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस जिस्म अतर के साथ जागते हुए हकीकत में लामकां पे गए, अर्श मुअल्ला पे गए, अल्लाह करीम से मुलाकात की, अल्लाह करीम से मुलाकात की। इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान करीम की आयत है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने अपने बंदा खास को सैर कराई। जब रब्बे करीम ने अब्द का फरमाया तो अब जिस्म और रूह के मजमुए को कहा जाता है, अब जिस्म और रूह के मजमुए को कहा जाता है। अगर खाली जिस्म का जिक्र हो तो वहां जसद कहा जाता है, अगर खाली रूह का जिक्र हो तो अल्लाह ने कुरान में भी लफ्ज़ रूह का इस्तेमाल फरमाया। अब खाली रूह के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता, अब खाली जिस्म के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। जिस्म से रूह निकल जाए तो वो जसद मैयत कहलाता है, वो खाली जिस्म कहलाता है। और अगर सिर्फ रूह को महराज हुई थी तो रब्बे करीम यहाँ रूह का जिक्र फरमाता कि हमने हुजूर की रूह को महराज कराई। रब्बे करीम ने अब फरमाया कि हमने अपने अब को महराज करवाई। और अब जिस्म और रूह के मजमुए को कहा जाता है। इससे साबित हुआ कि ये खाली रूह की महराज नहीं थी, ये खाली जिस्म की महराज नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म अतर और रूह मुबारक के साथ बनफ्से नफीस अर्श पे रौनक अफरोज हुए थे। और तमाम अहदीस महराज में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया जाने से पहले रूह को तो किसी वुजू की जरूरत नहीं है, वुजू की जरूरत तो जिस्म को होती है। मौजूद है अहदीस महराज में कि जब हुजूर गए तो कुंडी पे वो लगा, हाथ लगा, कुंडी हिल रही थी, जब वापस आए तब तक हिल रही थी। बताओ जरा रूह के लगने से कौन सी कुंडी हिलती है। हुजूर सवारी पर रौनक अफरोज होके गए, अहदीस महराज में मौजूद है। रूह को सवारी की क्या जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रस्ते में, अहदीस महराज में मौजूद है, वक्त नहीं सब बयान करने का, तो काफिले वालों का पानी पिया, तो एक जाम खाली था उनका, काफिले वालों का पानी पिया। अगर रूह की महराज थी तो रूह को तो पानी पीने की कोई हाजत नहीं है, पानी की हाजत जिस्म को होती है। पता चला हुजूर जिस्म के साथ थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कराई। रूह कैसे इमामत करा सकती है, रूह कैसे इमाम बन सकती है। इमाम बनने के लिए जिस्म का होना जरूरी है। तो पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ तशरीफ लेके गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आसमानों के दरवाजे खटकाए गए। रूह के लिए कौन से दरवाजा खटकाने की जरूरत है। रूह के लिए तो पहाड़ भी हो तो वो रास्ता नहीं रोक सकता। पता चला जिस्म मुबारक साथ था, इसलिए दरवाजा खटकाया गया। और सबसे बड़ी दलील यह है, अगर हुजूर कहते मैंने रात को ख्वाब में महराज की है तो फिर काफिरों को शोर मचाने की क्या जरूरत थी। अगर हुजूर फरमाते ये महराज
महराज खाली रूह की महराज थी और यह ख्वाबी सफर था, तो फिर अबू जहल को क्यों तकलीफ हुई, फिर अबू जहल ने क्यों ढंडोरे पीटे? ये कैसे हो सकता है? बस ख्वाब समझ कर छोड़ देते। कुफार को तकलीफ तब भी ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ अर्श पे गए, हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक के साथ बनफ्स नफीस अर्श पे रौनक अफरोज हुए। महराज तो और नबियों को भी हुई, महराज तो और नबियों को भी हुई, लेकिन यह महराज किसी को नहीं हुई कि अल्लाह से मुलाकात हुई हो। कलाम तो अल्लाह ने हजरत मूसा से भी फरमाया था, लेकिन कलीम की शान और है, हबीब की शान और है। कलीम और होता है, हबीब और होता है। कलीम वो होता है जो खुद जाता है, हबीब वो होता है जिससे बुलाया जाता है। कलीम वो होता है जो तूर पे जाता है, हबीब वो होता है जो अर्श पे जाता है। कलीम वो होता है जो पैदल जाता है, हबीब वो होता है जो बुर्राक पे सवार होके जाता है। कलीम वो होता है जो रब की रजा चाहता है, हबीब वो होता है रब जिसकी रजा चाहता है। कलीम वो होता है जो तूर पे जूते उतार के जाता है, हबीब वो होता है जो अर्श पे जूते पहन के जाता है। कलीम वो होता है जिसको जवाब लन तरानी आता है, हबीब वो होता है, हबीब वो होता है जो खुद कहता है मैंने मर्रानी कहता है। हबीब वो होता है जो कहता है रईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन। कलीम वो होता है जो दीदार के लिए तरसता रहता है, हबीब वो होता है जिसको दीदार के लिए बुलाया जाता है। कलीम वो होता है जो कहता है या अल्लाह मैं तेरी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ, हबीब वो होता है रब जिसको कहता है मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ। ये फर्क है कलीम और हबीब में। आइए अब वाक़या मेराज की जानिब आते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस तशरीफ लाए, बाज़ रवायात में है उसी रात को हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई। जिस दिन ताइफ में संगबारी हुई उसी रात को अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्श पे बुला लिया, अर्श पे बुला लिया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ लेके गए, गुस्ताखों ने मेरे नबी पर संगबारी कर डाली, मेरे आका पर संगबारी कर डाली। उस दिन जमीन का जर्रा जर्रा आगोश हैरत में मुब्तला था। मक्के के रस्ते रो रहे थे, ताइफ की वादी रो रही थी कि आज क्या कयामत टूटी है कि अल्लाह के हबीब पर पत्थर बरसाए गए हैं। आज क्या कयामत टूट पड़ी है जमीन पर कि आमिना के बेटे के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जमीन का जर्रा जर्रा आगोश हैरत में मुब्तला था जब मेरे नबी पर पत्थर बरसाए गए। जमीन पर गमों का डेरा था, लेकिन अर्श पे मेरे नबी की आमद का फरेरा था। अर्श पे मेरे नबी की आमद का परेरा था। मेरे नबी गमज़दा थे, गमगीन थे और अपने बिस्तर पे लेटे थे। वहां से पैगाम आया कि हाँ रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। यहाँ पर गमों का डेरा था, वहां मेरे नबी की आमद का परेरा था। आसमानों को सजाया जा रहा था, बाग जन्नत को संवारा जा रहा था, अर्श को निखारा जा रहा था। ऐसे में ऐवान कज़ा और कदर से ये आवाज आई कि जमाने की हयात को रोक दिया जाए, हयात को रोक दिया जाए, कारोबार हयात को रोक दिया जाए, जमाने की हरकत को रोक दिया जाए, निजाम शम्स व कमर को रोक दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया जमाने की हरकत को रोक दो, निजाम शम्स व कमर को रोक दो, कारोबार हयात को रोक दिया जाए। रिदवान जन्नत को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत की हुरों को आरास्ता कर दिया जाए। अर्श को सजा दिया गया, अर्श को सजा दिया गया। ताहिर सिदरा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज रहमत के तमाम दरवाजे खोल दो, बनी आदम की कब्रों से आजाब को उठा दिया जाए। जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील को हुक्म हुआ कि हिदायत का झंडा उठा लो। मिकाईल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कबूलियत का झंडा उठा लो। इजराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज कब्ज़े रूह से बाज आ जाओ। इसराफील को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आज सूर को मत हिलाओ। फरिश्ते सहम गए, कहा या अल्लाह क्या कयामत आ रही है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, कयामत नहीं, मेरे हबीब की सवारी आ रही है, मेरे हबीब की सवारी आ रही है। हुजूर को दूल्हा बनाया गया। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको जुर्मट में लेके कुछ सी जिना का दूल्हा बना रहे थे, हुजूर को दूल्हा इज़ा सजा की जुल्फे, अलम नशरह का सीना, सलाम का सेहरा, सलाम का सेहरा, माज़ाक की आंखें। हुजूर अलैहिस्सलाम मुजम्मिल की चादर ओढ़े दूल्हा बन के अर्श की तरफ रवाना हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, हुजूर आराम
बयान फरमा रहे हैं, उम्मे हानी के घर ख्वाब राहत में थे, उम्मे हानी के घर जिब्राइल ने आके सुनाई खबर, चलिए चलिए शहंशाह वाला गौहर, हक को शौक लिका आज की रात है, हक को शौक लिका आज की रात है। तूर पर रिफत लामकानी कहाँ, मर्रानी कहाँ, लंतरानी कहाँ, जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, तेरा एक मौजज़ा आज की रात है, आपका एक मौजज़ा आज की रात है, आपका एक मौजज़ा आज की रात है। हुजूर आराम कर रहे हैं और जिब्रील अमीन आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है, तबारकल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे। हुजूर अलैहि सलाम को जिब्रील ने अर्ज की, आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। अर्ज की यही समा था कि पे के रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत आपकी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। जिब्रील आया कहा और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्शे आजम पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा आपका आज की रात है। बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, शाहदूला बना आज की रात है, शाहदूला बना आज की रात है। हुजूर अलैहि सलाम के लिए बुर्राक को लाया गया, हुजूर अलैहि सलाम बुर्राक पर रौनक अफरोज होने लगे और ठहर गए। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मैं तो आज बुर्राक पे सवार होकर अर्श पे जा रहा हूँ, लेकिन कयामत के दिन मेरी उम्मत जन्नत में कैसे जाएगी? जिब्रील अमीन ने खुशखबरी दी कि या रसूल अल्लाह, आका रब फरमाता है कि आपकी उम्मत के आमाल कयामत के दिन उनकी सवारी होंगे, वो कयामत के दिन उनकी सवारी होंगे। हुजूर अलैहि सलाम रवाना हुए, बुर्राक झूमने लग पड़ा। हुजूर रवाना हुए मक्का मुकरमा से। मक्का मुकरमा से आप जानते हैं हुजूर ने पहला स्टॉप कहां फरमाया? मेराज की रात मक्का से चलने के बाद पहला स्टॉप हुजूर अलैहि सलाम ने मदीना मुनव्वरा में फरमाया। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहि सलाम ने 2 रकात नफल पढ़े, 2 रकात नफल पढ़े। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अलैहि सलाम ने स्टॉप फरमाया। हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत ईसा की जाए मिलाद में भी स्टॉप फरमाया। हुजूर अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, रस्ते में मैंने देखा, मैंने हुजूर अलैहि सलाम ने कई मनाजिर का जिक्र किया, वक्त नहीं है, मैंने आगे का सफर बयान करना है। हुजूर अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं। जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया वहां हाजिर हैं और ये ख्वाहिश लिए हाजिर हैं कि आज हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे 2 नफल पढ़ेंगे। रस्ते में हुजूर ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर हुजूर पर सलाम पढ़ रहे हैं, जिसके मुक्तदी का ये आलम है कि कब्र में भी हाजिर है, मस्जिद अक्सा में भी हाजिर है। एक वक्त में उसके इमाम का आलम क्या हो? कब्र में खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं, कब्र में खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर। जब हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया हुजूर अलैहिस्सलाम की इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में हाजिर हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमानी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे, जो सल्तनत पहले कर गए थे। अरे जिसके मुक्तदी की ये शान है, आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हजारों साल बीत चुके थे, नूह अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हजारों साल बीत चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हजारों साल बीत चुके थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कब्र में गए हजारों साल बीत चुके थे, तमाम अंबिया को कब्र में गए हजारों साल बीत चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे गए अरसा तवील गुजर चुका था, सिवाय उनके सारे अंबिया अपनी कब्रों में जा चुके थे, अपनी कब्रों में जा चुके थे, अपने अपने दौर गुजारने के बाद कब्रों में जा चुके थे। मुर्दा के लिए तो कोई इबादत नहीं होती, मुर्दा तो कोई नमाज नहीं पढ़ता, मुर्दे के लिए तो कलम उठ जाता है, मुर्दे की तो इबादत मुरतब नहीं होती, मुर्दा तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन हदीस मेराज में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा गए। सब नबियों की, ये तो कुरान में मौजूद है कि मस्जिद अक्सा गए, और फिर हदीस सहिया कई मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया की इमामत कराई। मैं सवाल करना चाहता हूं, जिसके पीछे नमाज पढ़ने वालों की यह शान है कि हजारों साल बाद भी कब्र से निकल के जिस्म के साथ किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, उस नबियों के इमाम का आलम क्या हो?
हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया मेरे नबी के मुक्तदी नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ा ली ना तो फिर एक मजलिस का इनकाद हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, बाकी भी सब अंबिया ने खुतबे दिए। हर एक ने अपनी शान बयान की। अल्लाह ने मुझे इस शान से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इस शान से नवाजा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे सबसे पहले तख्लीक फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने अपनी शान से मेरी कश्ती को किनारा दिया। हर नबी अपनी शान बयान कर रहा है। हजरत मूसा कह रहे हैं मेरा असा सांप बन जाता, मेरा असा दरिया फाड़ दिया करता। अल्लाह ने मुझे फिरौन की हुकूमत में इस तरह गलबा अता फरमाया। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ, मैं कोड़े को हाथ लगा के अच्छा कर सकता हूँ। हर नबी अपने शान बयान कर रहा है। मेरे नबी खड़े हुए, मेरे नबी ने अपनी शान बयान की और मेरे नबी ने यकीनन कहा होगा मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ। मेरे नबी ने कहा होगा मैं अल्लाह का हबीब हूँ। मेरे नबी ने जब अपनी शान बयान की, अपनी शान बयान की तो हदीस में मौजूद है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और ये नारा लगाया, ओ अंबिया की जमात मोहम्मद हम सबसे बाजी ले गया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबसे बाजी ले गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबसे आगे निकल गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे बाजी ले गए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नारा लगाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबसे बाजी ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद अक्सा से चले, मस्जिद अक्सा से चले और चले कहाँ, ला मकां की जानिब चले, ला मकां की जानिब चले। हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी चलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की पहले आसमान पे अंबिया से मुलाकात, दूसरे पे मुलाकात, तीसरे पे मुलाकात। हुजूर के आसमानों पे अंबिया से मुलाकातें हुई, जिसके मुक्तदी का यह आलम है। लम्हा पहले मस्जिद अक्सा में था, लम्हा बाद आसमानों पे है। उसके इमाम का आलम क्या होगा, उसके इमाम का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के आसमानों पे अंबिया से मुलाकात हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम जब ये खबर फैली ना कि रसूलुल्लाह अर्श पे आ रहे हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, तमाम फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की या अल्लाह। जब ये खबरें फैली ना मोहब्बत से अर्श बरी को सजाया, मेराज की शब खुदा ने पुकारा, इधर आओ फरिश्तों जरा धूमें मचाओ मेरे आज माहे तमाम आ रहे हैं। जब ये खबरें फैली ना फरिश्तों ने अल्लाह से कहा या अल्लाह हमें भी इस्तकबाल की इजाजत दे दे, हमें भी इजाजत दे दे। आज तेरे हबीब ने सिदरा से गुजर के ला मकाम पे जाना है। और सिदरा तो उनके रास्ते में आता है, सिदरा तो उनके रास्ते में एक स्टॉप है, उनकी शानें तो बहुत आगे जाती हैं। जब सिदरा से तेरे हबीब गुजरेंगे हमें इजाजत दे कि हम उनके जियारत भी कर लें, उन पर सलाम भी पढ़ लें और उनका इस्तकबाल भी कर लें। इजाजत हो गई। हुजूर सिदरा पे पहुंचते हैं। सिदरा जो बेरी का दरख्त है, उधर फरिश्तों का जब में गफीर है, आता है कि सारे दरख्त को फरिश्तों ने ढांप लिया। इतने फरिश्ते थे, रवायात में आता है। सब ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से आगे चलते हैं। फिर एक मकाम ऐसा आया जहां जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह बस यहां तक मेरी ड्यूटी थी, यहां से आगे आप जाने, आपका रब जाने, आप खुद रास्ते जानते हैं। मेरी ड्यूटी यहां तक थी, मेरा काम यहां तक था। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ मेरी हद खत्म, यहाँ से एक कदम आगे गया, एक इंच भी आगे गया तो मेरे पर जल के राख हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ तेरी हदें खत्म होती हैं, ठीक है। हुजूर ने वहां से खुद सफर का आगाज फरमाया तो पता चला जहां जिब्रील की हदें खत्म होती हैं वहां से मेरे मुस्तफा की हदें शुरू होती हैं, वहां से मेरे मुस्तफा की शानें शुरू होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। एक वक्त जिब्रील के साथ बुर्राक की भी हद हो गई, बुर्राक भी वहीं रुक गया। रफ रफ नामी सब्ज रंग का तख्त था, हुजूर उस पे तख्त नशी हुए और जा रहे हैं। एक सरे ला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बि कमाल ही। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी है जिनके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम रफ रफ पे तख्त नशी होके जाते हैं।
एक वक्त आया कि रफ रफ की भी बस हो गई, वो भी वहां से आगे जाता तो खत्म हो जाता, जल जाता। वहां से आगे एक नूर का जुलूं है, उसमें रौनक अफरोज होकर हुजूर जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम अपनी सिफात का मुशाहदा भी करा रहा था और जो जो उसकी शान के लायक है हुजूर को अता भी करता जा रहा था। रऊफ की सिफत दिखाई, रऊफ बना दिया। रहीम की सिफत दिखाई, रहीम बना दिया। करीम की सिफत दिखाई, करीम बना दिया। रहीम की सिफत दिखाई, रहमतल लिल आलमीन बना दिया। सिफात का मुशाहदा भी कराता जा रहा है और अता भी फरमाता जा रहा है। ये देखो, ये भी आपके लिए बनाया, ले लो। ये भी आपके लिए है, 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 ले लो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने मेराज की शब ये नहीं कहा ये मेरा है और ये तेरा है, कहा हबीब ये सारी सल्तनत मेरी है, ये मैं तेरे नाम करता हूं। अच्छा, जब हुजूर जा रहे थे ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जा रहे थे, उनको आवाज आई थी जूते उतार के आए। मैं तो अर्श पे जा रहा हूँ, मैं तो अर्श पे जा रहा हूँ, तो मैं भी जरा जूते उतार के जाऊं। मकाम अदब है। हुजूर अलैहिस्सलाम नालैन मुबारक उतारने ही लगे, अभी दिल में ख्याल ही आया मैं नालैन उतारूं। फिर जब करीब अर्श पहुंचे, शाफिए रोज़े जजा, ख्याल आया नालैन करूं पाऊं से जुदा। आवाज आई गैब से, ये क्या इरादा आपका, ले आइए ये अर्श भी तालिबे नालैन है और चूम ले दीजिए इसे, ये अर्श भी बेचैन है। आवाज आई वो मूसा थे आप हबीब हो, वो और थे आप और हो, वो तूर था ये अर्श है, वो मूसा थे आप मोहम्मद हो। आपने जूते नहीं उतारने, आप अपनी नालैन के साथ अर्श पे तशरीफ लाइए, आप अपनी नालैन के साथ अर्श पे आइए। जब ये खबर उड़ी ना कि हुजूर आ रहे हैं, तो मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा, मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा कि सुना ये इतने में अर्श हक ने कि ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ मेरे थे। इमाम बहुत बड़ी बात कर गए, अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी बात कर गए। कहा वही कदम खैर से फिर आए, फिर वो आता है जो पहले आता जाता रहा हो। वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ मेरे थे। ये सुन के बेखुद पुकार उठा, निसार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा। ये मेरी आंखों के दिल फिरे थे, वही तो अब तक झलक रहा है, उसी का जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। दूल्हे का सदका उतारा जाता है ना, किसी को नजर ना लग जाए, किसी की नजर ना लग जाए दूल्हे को। मेरे शबे महराज के दूल्हे का भी नजर उतारी जा रही थी। उतार कर उनके रुख का सदका वह नूर का बट रहा था भाड़ा। ये चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। ये चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम करीब पहुंच गए ना, तो आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ मेरे हबीब ठहर जाए। किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। अब युसल्ली का एक माना नमाज है। वो नमाज तो पढ़ता नहीं, नमाज उसके लिए पढ़ी जाती है, वो माबूद है, बाकी सब अब्द हैं, उसके लिए नमाज पढ़ते हैं, उसकी आगे सजदे करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। युसल्ली का एक माना दरूद है। अब मेरा विजदान ये कहता है अगर दरूद मुराद था तो फिर रोका क्यों? दरूद कोई नई बात तो नहीं थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जुमला इस्मिया है और ये दवाम के लिए, इसमें दवाम है। अल्लाह तो हर वक्त दरूद भेज रहा है, तो रोका क्यों? और जब उन्हीं पे दरूद भेज रहा है तो उन्हीं को क्यों रोक रहा है? युसल्ली का एक माना करीब होना है। मेरा विजदान ये कहता है, इसको सूफिया ने यूं पढ़ाया है कि जब अल्लाह ने फरमाया ना क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, इससे मुराद ये है मेरे हबीब ठहर जाओ, यहाँ तक आप आए हो, अब अपनी शान कुदरत के लायक मैं आपके करीब होकर आपका इस्तकबाल कर रहा। इस पे कुरान से बात कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। दना का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। दना का क्या मतलब है? नीचे से ऊपर जाना। और फतदल्ला का मतलब है ऊपर से नीचे आना। ये नीचे से ऊपर तो हुजूर जा रहे थे, ये ऊपर से नीचे कौन आ रहा था?
ये ऊपर से नीचे कौन आ रहा था अपनी शान कुदरत के लायक। और अगर किसी को समझ नहीं आती तो भाई जब अपनी तौबा की बारी हो तो हम अल्लाह को पहले आसमान पे आते मान लेते हैं। हम ये कह देते हैं अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है, अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ लाता है, हमें बख्शने के लिए पहले आसमान पे तजल्ली कर सकता है। रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए करीब ना हुआ होगा, अल्लाह करीब ने हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी शान कुदरत के लायक इस्तकबाल फरमाया। हुजूर के करीब हुआ, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई कि फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला रह गया। औ अदना या उससे भी कम। हजरत जाफर सादिक, हम नक्शबंदियों के पीर तरीकत हजरत जाफर सादिक कहते हैं कि इस रात औ अदना से मुराद ये है अल्लाह ने हुजूर को इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि कुर्बत की इंतहा हो गई। और अल्लाह ने हुजूर पे इतना करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि लुत्फ व करम की इंतहा हो गई, लुत्फ व करम की इंतहा हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने अपनी शानों के साथ, अपने शानों के मुताबिक नवाजा। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, या अदना की मंजिल आला हजरत ने पता है कैसे बयान की है? हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वो वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी वो वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लह में ये घर अनादिल का बोलते थे, ये घर अनादिल का बोलते थे। निसार ये सुन के बेखुद पुकार उठा, निसार जाऊं कहां है आका, फिर उनके तलवों का पाऊं बोसा। ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे, जब हुजूर जन्नत में गए तो तरफती नाजिश के हां लचकिए, अदब व बंदिश के हिल ना सकिए। ये जोश सकलैन था के पौधे कशां कशे अड्रा के तले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के इतना करीब हुए कि आला हजरत कहते हैं अजब घड़ी थी वो वस्लो फुरकत, वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे हैं। 50 नमाजों का तोहफा अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। हजरत मूसा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया 50 नमाजें। हजरत मूसा ने कहा सरकार बड़ी मुश्किल बात है, 50 नमाजें कोई नहीं पढ़ पाएगा। हुजूर वापस जाते हैं, अल्लाह चाहता पहले ही 5 देता, अल्लाह बताना चाहता था ओ मुस्तफा जब चाहे ये जा भी सकता है, या जब चाहे ये आ भी सकता है। हुजूर वापस जाते हैं, नमाजें कितनी हो गई? 45। वापस आए, हजरत मूसा ने कहा हुजूर ये भी बड़ा औखा काम है। फिर वापस चले गए, कितनी हो गई? 35। हजरत मूसा ने कहा तौबा तौबा सरकार 35 नमाजें बड़ी मुश्किल हैं। हुजूर फिर वापस गए, कितनी हो गई? 30। करते 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 5 कम होते नमाजें 5 हो गई। अब बताओ ये फेरे कितने बनते हैं? 9 फेरे बनते हैं। आपको पता है रब्बे अरिनी, हजरत मूसा ने जो अर्ज की थी या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, कितनी दफा की थी? 9 दफा की थी। 9 दफा हजरत मूसा ने अर्ज की। अल्लाह ने कहा ले मूसा तू भी मजे ले ले, मेरे मुस्तफा मुझे देख के आते हैं, तू इनको देख ले। जिन्ना अखियां दिल पर तकिया ओ अखां तक लइया, तू मिलिया ते रब मिल जासी, हुण आसा लग पइया। हुजूर अल आखिरी पैगाम बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक दफा हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया आयशा जो मांगना है मांग ले। हजरत आयशा ने कहा हुजूर आज बड़े दरियाए करम मौत पे है, थोड़ा वक्त दे दे सोचने के लिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। हुजूर वक्त दे दें, किसी से मशवरे की भी इजाजत दे दें। हुजूर ने फरमाया ठीक है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने हजरत सिद्दीक अकबर से मशवरा मांगा। आज हुजूर ने कहा जो मांगना है मांगो बताऊंगा, जो पूछना है पूछो बताऊंगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आयशा फिर आज एक उम्मत पे एहसान करो, हुजूर से बोलो उन राजों में से एक राज बता दे जो वहां पर खुले थे। हजरत आयशा ने हुजूर से अर्ज की, हुजूर ने फरमाया ये तुम्हें अबू बकर ने कहा होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया वादा है अब मैं बताऊंगा। अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया कि मैंने उस पर जहन्नुम को हराम कर दिया है और जन्नत को वाजिब कर दिया है जो 2 रूठों को मिलाता है, जो बिछड़ों को मिलाता है। अल्लाह करीम हम सबको मिलाने वालों में रखे। अल्लाह मुसलमानों को वो क़यादत दे जो इकट्ठे लोगों को जुदा करने की शरारतें ना करें, बल्कि जो जुदा हैं उनको भी एक करने की कोशिश करें। जो अपने अगराज की दुनिया में रहते हैं और सिर्फ दीन में इंतशार चाहते हैं, अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि वो दीन
दीन के साथ मुखलिस हो जाएं और दीन के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। सनाए सरकार है तमन्ना, कबूल सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवा, रदी थी क्या कैसे काफिये थे नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्ला हो इनायत, इससे भी उन खलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे बिरहमत या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन इकराम AQTV टीवी पर अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। या रसूलल्लाह मुहम्मद